हेलो। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबको हमारी आज की क्लास में। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं, आज हमारा क्लास 3 है और आज हम प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर रूट्स के बारे में और डिटेल्स में जानेंगे। हमने पढ़ा था सिर्फ 1, 2 और 3 प्रॉपर्टीज के बारे में। नेक्स्ट क्लास में भी हमने लास्ट क्लास में ये पढ़ा था और माइट भी हमने ये पढ़ा था स्क्वायर रूट। ये क्या पढ़ा था हमने, ये देखिए मैं आपको और एक बार समझा दे रहा हूँ और एक बार आपको मैं समझा दे रहा हूँ कि 81 अगर है तो इसके अगर यूनिट डिजिट अगर 1 है, अगर जिस संख्या का, जिस स्क्वायर का, परफेक्ट स्क्वायर का, ठीक है, पूर्ण वर्ग का अगर क्या यूनिट डिजिट 1 है तो उसका जो स्क्वायर रूट आएगा, स्क्वायर रूट का पहला डिजिट यानी यूनिट डिजिट 1 आएगा या तो 9 आएगा। कहने का मतलब ये है। समझ गए ना, समझ गए ना। चलिए चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट हम डिस्कशन करते हैं नेक्स्ट। और नेक्स्ट दोस्तों हमारा स्क्वायर रूट, इसके किससे हम ये जो नंबर्स है 1 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो ये 6 नंबर के बारे में तो हम डिस्कशन करेंगे। इसके साथ हम स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल नंबर्स के भी बारे में डिस्कशन करेंगे और स्क्वायर रूट ऑफ ए फ्रैक्शन की बात की भी करेंगे। ठीक है, ठीक है, और उसके बाद हम क्यूब के बारे में जानेंगे। ठीक है, और इसी क्लास को फिनिश करेंगे। ये आपका हमारा था स्ट्रेटेजी और ये था हमारा माइंड प्लान, माइंड मैप। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आपने तो नोट कर लिया था लास्ट क्लास में और बहुत शानदार शानदार सा लास्ट क्लास में भी मैंने भी क्लास किया था। ठीक है, लेकिन बहुत अच्छा लगा। ठीक है, ये देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। ठीक है, तो ये रहा हमारा फोर्थ। फोर्थ क्या है? फोर्थ है अगर किसी संख्या क्या एंड्स विथ 4, ठीक है, एंड्स विथ 4, क्या अगर कोई संख्या इफ एनी नंबर, ओके, अगर कोई संख्या इफ एनी नंबर एंड्स विथ 4, अगर 4 के साथ अगर कोई भी संख्या एंड होता है, देन स्क्वायर रूट will be ends with what 2 और 8। ओके, अगर कोई भी संख्या 4 से एंड होता है तो उसके स्क्वायर रूट भी 2 या फिर 8 से एंड होगी। जैसे कि एग्जाम्पल के बिना तो हजम ही नहीं होता सर, है ना। एग्जाम्पल के बिना तो हजम ही नहीं होता है। देखिए एग्जाम्पल, मान लीजिए हम 16 लेते हैं। ओके, 16 ले लेंगे। 4 से एंड मीन्स मान लीजिए हम 144 लेते हैं। 144 ये भी तो एक संख्या, ये भी तो एक परफेक्ट स्क्वायर है, पूर्ण वर्ग है मेरे दोस्त। तो इसका जब रूट निकालेंगे तो इसका रूट क्या है? इसका रूट है 12। आपको तो पता है, ठीक है, आपको पता है, हमने पहले क्लास में कर लिया था ये। ठीक है, इसका रूट है 12। तो 12 जो इसका रूट है दोस्तों, तो उसके यूनिट डिग्री में देखेंगे तो क्या है? जिससे 2 है। ठीक है, अगर और एक लेते हैं, और एक मान लीजिए 64 जो कि 4 से एंड हो रहा है। ठीक है, तो इस संख्या की बात किया जाए तो इसका जो रूट होता है स्क्वायर रूट हो रहा है सर, रूट मत करना, स्क्वायर रूट बोलना। तो वो है 8। तो यूनिट डिजिट क्या है? 8 है कि नहीं मेरे दोस्त? है कि नहीं, मुझे बताएंगे, है कि नहीं? जी सर, बिल्कुल है। तो जिस संख्या का, जिस पूर्ण वर्ग का क्या यूनिट डिजिट 4 होगा, तो इसका स्क्वायर रूट का यूनिट डिजिट या तो 2 होगा या तो 8 होगा, या तो 2 होगा या फिर 8 होगा। ठीक है, समझ गए ना? समझ गए प्रॉपर्टी नंबर 4, समझ गए? ठीक है जी सर, आपने बहुत शानदार तरीके से समझ लिया। अब जानेंगे प्रॉपर्टी नंबर 5। दिख रहा है ना, क्लियर? ओके,
प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या कहता है, अगर कोई भी संख्या 5 से एंड होता है तो उसका स्क्वायर रूट भी 5 ही होगा मेरे दोस्त। क्या सेम, आपको बस कॉपी करना है इसको, सेम डेफिनेशन। इफ एनी if any number ends with 5, then its square root will be ends with what 5। इसका अगर कोई भी संख्या का यूनिट डिजिट अगर 5 है तो उसका स्क्वायर रूट का यूनिट डिजिट भी 5 ही होगा मेरे दोस्त। जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए, ठीक है, एग्जांपल ले लीजिए दोस्तों, एग्जांपल ले लेते हैं समझने के लिए, ठीक है, समझने के लिए एग्जांपल ले लेते हैं लाइक 25, बहुत ही आसान, बहुत ही छोटा, ठीक है, इजीएस्ट। तो इनका अगर हम बात करें तो इनका यूनिट डिजिट 5 है सर, 5 है, और इनका जो स्क्वायर रूट है वो भी 5 है, यानी उनका यूनिट डिजिट तो 5 है, यानी फॉर्मूला तो पुट हो रहा है। अगर 625 की बात करें तो इसका यूनिट डिजिट क्या है, 5 है, तो इसका रूट फॉर्मूला के हिसाब बेसिस पे 5 होना चाहिए। इसका स्क्वायर रूट का यूनिट डिजिट, और इसका स्क्वायर रूट क्या है 25। ये देखिए यूनिट डिजिट 5 है कि नहीं है। इसी तरीके से मेरे दोस्त, इसी तरीके से क्या ये परफॉर्म करते हैं, अगर 5 अगर यूनिट डिजिट में है स्क्वायर के, ठीक है, तो उसका स्क्वायर रूट जो नंबर आएंगे उसका यूनिट डिजिट भी 5 नहीं होगा। ठीक है, ठीक है। अब हमारा क्या 6, अब हमारा 6, टारगेट टू 6, ठीक है, टारगेट टू क्या 6, ठीक है, टारगेट टू व्हाट 6। दिख रहा है ना, दिख रहा है, दिख रहा है तो नीचे लिखेंगे, ठीक है। 6 नंबर पॉइंट और 6 की बात हो रही है, 4 नंबर पॉइंट और 4 की बात हो रही है, 5 नंबर पॉइंट 5 की बात हो रही है। वाह क्या बात है। चलिए चलिए, if any number ends with 5, a square ends with 6 is a square ends with 6, okay, then the square root unit digit what unit digit must be 4 और 6। ओके ओके, समझ में आ गया, समझ में आ गया जी सर, समझ में आ गया। क्या समझ में आ गया, क्या समझ में आ गया आपको? जी सर, हमने ये समझा कि कोई भी स्क्वायर नंबर का अगर यूनिट डिजिट 6 है तो उसके स्क्वायर रूट का यूनिट डिजिट भी 4 या फिर 6 होगा। लाइक एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल में बिना तो हमें समझ में नहीं आता है सर जी, हमने भी वही कहा है आपको, एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। एग्जांपल में आपका दिख रहा है ना, ये दिख रहा है। एग्जांपल में मान लीजिए आप 36, इसका यूनिट डिजिट क्या है 6 है, ठीक है। तो इनका जो स्क्वायर रूट है वो है 6, यानी यूनिट डिजिट 6 है। फॉर्मूला पुट हुआ कि नहीं हुआ आप बताएंगे, फॉर्मूला पुट हुआ कि नहीं हुआ आप मुझे बताएंगे, फॉर्मूला पुट हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है, फॉर्मूला पुट हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। समझ में आ गया, समझ में आ गया ना, समझ में आ गया कि नहीं आया बोलो, फटाक से बोलो, ठीक है। अब क्या बोलती हो 4 का एक लेस,
4 का एक ले, देख लीजिए यहाँ पर मान लीजिए 16 लेते हैं, बहुत इजी। तो इनका यूनिट डिजिट क्या है? 6 है सर, 6 है इनका यूनिट डिजिट, यानी इसका स्क्वायर रूट भी का यूनिट डिजिट भी 6 आना चाहिए, ठीक है, सॉरी 4 आना चाहिए या फिर 6 आना चाहिए। तो इनका जो स्क्वायर रूट है ये 4 है, यानी यूनिट डिजिट यहाँ पे देखें तो 4 आ रहा है, ठीक है, यानी फॉर्मूला के हिसाब से चल रहा है, यानी ये करेक्ट है और हमें समझ में भी आ गया सर। जी सर, मैं भी यही बोल रहा हूँ, आपको समझ में आ गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका लास्ट पॉइंट, ठीक है, लास्ट पॉइंट क्या? लास्ट पॉइंट जो कि 9 की बात कर रहा है, 9 की बात कर रहा है, ठीक है, 9 की बात कर लास्ट पॉइंट ऊपर लिख देते हैं, ठीक है, ऊपर लिख लेते हैं, आप नोट कर रहे होंगे, ठीक है। लास्ट पॉइंट हम लिख देते हैं ऊपर, ठीक है। कंफ्यूजन हो रहा है क्या? कोई कंफ्यूजन हो रहा है क्या? अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो इसको इरेज कर देंगे, कोई बात नहीं, और इसे इरेज कर लेंगे, ठीक है, ठीक है। वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अब है आपका 8 7 माय बैड, हमने 6 किया था ना, तो यहाँ पर 7 है। 7 में है अगर if any number ends with 9, then square root unit digit will be and with 3 और 7, ठीक है। अगर कोई भी संख्या का यूनिट डिजिट, कोई भी स्क्वायर का यूनिट डिजिट 9 है, तो उसका जो स्क्वायर रूट निकलेगा उसका यूनिट डिजिट या तो 3 रहेगा या फिर 7 रहेगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं सर, ठीक है, एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। एग्जांपल क्या लेंगे? चलिए मान लीजिए हम लेते हैं एग्जांपल, क्या लेते हैं, क्या लेंगे? 169 का यूनिट डिजिट क्या है? यूनिट डिजिट है सर ये, ठीक है, यूनिट डिजिट है, और यूनिट डिजिट क्या है? 9 है। तो इसका जो स्क्वायर रूट है, उसका स्क्वायर रूट का यूनिट डिजिट मस्ट बी एंड विथ 3 और 7, ठीक है। तो इसका जो स्क्वायर रूट है वो है 30, और यूनिट डिजिट की बात करें तो ये 3 है, यानी ये सही है, और हम समझ में भी आ गया, ठीक है, सही 3 होगा, ठीक है। अगर मैं आपको ऑप्शन दूं 49 का, अब आप मान लीजिए आपको 49 का रूट पता नहीं है, ठीक है, स्क्वायर रूट नहीं पता, 49 का स्क्वायर रूट नहीं पता, ठीक है, 49 का स्क्वायर रूट आपको नहीं पता मान लीजिए, तो मैं आपको ऑप्शन देता हूँ, क्या ऑप्शन देता हूँ? क्या 13 ऑप्शन देता हूँ? मैं आपको ऑप्शन देता हूँ 7 18 और ऑप्शन देता हूँ मैं आपको 9। तो आप मुझे बताएंगे कि आप कौन सा ऑप्शन ट्राई करेंगे? सबसे पहले कौन सा ऑप्शन ट्राई करेंगे? देखिए, जो जिस संख्या का यूनिट डिजिट 9 में होगा, ठीक है, 9 होगा, तो उसका जो स्क्वायर रूट निकलेगा वो या तो 3 रहेगा या तो 7 रहेगा, ठीक है सर, ठीक है, आपने सही बोला। तो इसका जो स्क्वायर रूट रहने वाला है, या तो इसका यूनिट डिजिट 3 रहने वाला है या फिर 7 रहने वाला है। ऑप्शन में देखेंगे तो ये तो नहीं होगा, क्योंकि इसका 7 नहीं है या फिर 3 नहीं है यूनिट डिजिट, ये भी नहीं होगा। बात रही यहाँ पर 7 और 13, ठीक है, 7 और 13 की, तो आपको यहाँ पर बेनिफिट क्या है कि आपको क्या ऑप्शन काटने को मिल गया, ठीक है, ऑप्शन एलिमिनेट करने को मिल गया। अब आप आराम से ट्राई कर सकते हैं 13 और 7 में से। आप 4 ऑप्शन को जितना ट्राई करते, जितना टाइम लेता, आप 2 ऑप्शन को ट्राई करेंगे। अगर आप इससे भी थोड़ा सा ट्रिक लगाएंगे तो
तो आप देख सकते होंगे कि 10 + 3 यानी 13, 10 का होल स्क्वायर तो 100 हो जा रहा है, यानी 49 तो 100 से छोटा है। तो आप 7 की बात करेंगे, अगर आप आंख बंद करके भी देते हैं तो करेक्ट होगा, और आप निकालते हैं इसका स्क्वायर तो भी अब आपको पता है 7 का स्क्वायर 49 है। ठीक है, समझ में आ गया इसका बेनिफिट। ओके ओके, चलिए नेक्स्ट हम दोस्तों कि क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट हम स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल नंबर। ओके, डेसिमल नंबर में स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है वैसे पढ़ेंगे। ठीक है, एकदम डिवीजन मेथड से निकालेंगे। ठीक है, डिवीजन मेथड से निकालेंगे। ओके ओके, तो तैयार रह जाइए, कॉपी और पेन को तगड़ा करके तैयार हो जाइए, क्योंकि दोस्तों अब जो हम पढ़ने वाले हैं, क्या जो अब हम पढ़ने वाले हैं वह बहुत ही तगड़ा रहने वाला है। ठीक, तगड़ा मतलब क्या तगड़ा, बहुत ही थोड़ा बड़ा रहने वाला। ठीक है, और इंटरेस्टिंग रहने वाला। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, ओके, फाइंड टू क्या क्या स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल नंबर। हेड पॉइंट दीजिए, स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल नंबर। स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर का स्क्वायर रूट क्या है, डेसिमल नंबर का स्क्वायर रूट क्या है। देखिए दोस्तों, देखिए एक नंबर ले लेते हैं, मान लीजिए एक नंबर लेते हैं, क्या क्या एक नंबर लेते हैं 147.1369। 147 बहुत बड़ा रहने वाला है, बड़ा तो नहीं बोल सकते, जस्ट ट्रिकी और इंटरेस्टिंग रहने वाला है। ठीक है, बोलो तो 147.1369। ठीक है, तो आप फटाक से आपके नोटबुक में लिख दीजिए और ऐसे दे दीजिए आपके रो। ठीक है दोस्तों, ठीक है, चलिए। तो सबसे पहली बात हम इसे पार्टीशन करेंगे, यानी पेरियड्स में डिवाइड करेंगे। राइट साइड से दो रो और ये 1। आपको क्या करना है, सबसे पहली बात क्या करना है कि आपको डेसिमल को इग्नोर करना है, मतलब डेसिमल को हटाना है, दिमाग से हटाना है, यहाँ पर नहीं। ठीक है, ठीक है, समझने की कोशिश कीजिए मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ जैसे हम नॉर्मल नंबर को कहते हैं ना, क्या करते हैं, अरे नॉर्मल नंबर को जैसे स्क्वायर रूट निकालते हैं, वैसे ही आपको निकालना है स्क्वायर रूट। ओके ओके, निकालना है। बस डेसिमल नंबर को, डेसिमल जो रहेगा साइन रहेगा, उस डेसिमल साइन को आपको पुट करना है, कौन से जगह बस लगेगा उसको हमें बस डिफाइन करना रहता है। ठीक है, बस उसे डिफाइन करना रहता है। ठीक है, ठीक है, समझ रहे हैं ना। चलिए चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। तो ऐसा एक संख्या बोलिए जो 1, जिसका स्क्वायर 1 होगा या फिर 1 से नीचे होगा। वो तो एक ही है सर, 1 विश्व ब्रह्मांड में एक ही है। ठीक है, 1। ठीक है, अगर इसे माइनस करें तो ये 0 निकलता है, यानी यहाँ पर 47 को हम कैरी डाउन करेंगे। ठीक है, कैरी डाउन करेंगे। अब यहाँ पर 1 निकला है, यानी 1 × 2 करेंगे तो यहाँ पर 2 आएगा। अब 2 के यहाँ पर कौन सी संख्या लेके और उसे उसी के साथ गुणा करेंगे तो 47 आएगा या फिर उससे कम आएगा। अगर हम 21 की बात करें, 21 की बात करें, अगर 21 को हम 21 से गुणा करेंगे तो 21 आएगा, यानी ये तो नहीं रहने वाला। ठीक है, ये तो नहीं होने वाला है। ठीक है, ये बहुत छोटा हो जा रहा है। क्या इससे थोड़ा बड़ा और 47 या फिर 47 से नीचे है? देखिए ट्राई करते हैं, 22 से ट्राई करते हैं। 22 × 2 करते हैं तो 44 आता है। अरे क्या बात, इसका तो नियरेस्ट निकल गया। अगर इससे और ज्यादा गुणा करेंगे, 23 × 3 करेंगे तो इससे बड़ा हो जाएगा, ऑब्वियसली बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, क्योंकि ये 44 मीन्स 3 और 23 मीन्स व्हाट, 20 + 20 ज्यादा है, इसीलिए यहाँ पर 44 रहेगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आपको अगर समझ में नहीं आया तो मैं और एक बार बता दे रहा हूँ। अगर हम 23 लिख कर गुणा करेंगे 3 से तो 69 आ रहा है, यानी ये बड़ा हो जाएगा, यानी ये नहीं होगा, इसको लेंगे हम। ठीक है, जो उसका स्मॉलेस्ट नियरेस्ट स्मॉलेस्ट क्या होगा, नंबर होगा, काउंटिंग नंबर होगा यहाँ पर, यानी यहाँ पर 22 लेंगे और यहाँ पर 2 लिखेंगे तो यहाँ पर आएगा 44।
और अगर माइनस के इसमें सब्सट्रैक्शन करेंगे तो आपका आएगा, ये 0 है दोस्तों, इसको आप ज़्यादा कंफ्यूजन में मत रहना, ये 0 है। तो 7 से 4 गया 3, ठीक है, 0। तो यहाँ पर बचा आपका 3 बचा। अब क्या करना है, आपको जो डेसिमल पॉइंट इधर लाना है ना, डेसिमल पॉइंट को आप इधर मत ला के, ये डेसिमल पॉइंट, अब देखिए अब हमें कैरी डाउन क्या करना है, आप मुझे बताएंगे। आप डेसिमल को छोड़िए, आप कैरी डाउन क्या करना है, 13 को कैरी डाउन करना है, 13 लिख दीजिए। तो डेसिमल का क्या करेंगे सर? जी सर, डेसिमल का क्या करेंगे, देखिए डेसिमल जो है यहाँ पर, डेसिमल जो आपका यहाँ पर कैरी डाउन होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए, 17 यहाँ गया, उसके बाद डेसिमल आना चाहिए, फिर उसके बाद 30 आना चाहिए। तो डेसिमल को यहाँ ना ला के डेसिमल को जितना बना है अब तक वहीं पर लगा देते हैं। समझ में आया? ठीक है। 140 गया, पहली बार 1 गया, फिर 47 गया, फिर डेसिमल आना चाहिए ना, जैसे 31 के बाद जैसे 47 आया, उसके बाद डेसिमल आना चाहिए। तो डेसिमल को यहाँ ना ला के हम ऊपर लिख देते हैं, और जो संख्या है उसके राइट साइड, उसके बगल में, उसे उल्टा क्या नीचे लाते हैं। ठीक है, तो ये रह गया आपका, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, आप लिखे रहिएगा, इरेज मत कीजिएगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे कि जो 12 है, 12 इंटू 2 करेंगे, 44 रहेगा। अब 44 में ऐसा कौन सा संख्या ऐड करे या फिर कुछ जोड़े कि 313 रहेगा। ठीक है, सॉरी, माय बैड, 12 से अगर 2 गुणा करेंगे तो 24 आएगा ना। जी। यहाँ पर कौन सा संख्या लेकर गुणा करेंगे जो 313 से छोटा आएगा या फिर 313 ही आएगा? बताइए कौन सा संख्या गुणा करें? फिर से ट्रायल मारते हैं सर, ठीक है, फिर से एक ट्रायल मारते हैं। मान लीजिए 1 से गुणा करते हैं, अगर 1 से गुणा करेंगे तो 241 इंटू 1 करेंगे तो 241 आएगा, जो इसके नजदीक तो है। क्या इससे भी थोड़ा और नजदीक है? चलिए चेक करते हैं। 242 इंटू 2 कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 484, जो कि हमारा रॉन्ग हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा, इसीलिए हम करेंगे 241 इंटू 1, यानी 241 रहेगा। ठीक है, 241 यहाँ पर 1 लिख देंगे सिंपली। ठीक है, और यहाँ पर 241 लिख देंगे। ठीक है, समझ रहे हैं ना कैसे हुआ, समझ रहे हैं ना? अब इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो क्या आएगा, जो नॉर्मल थिंग्स हैं उसको तो पहले लिख लेते हैं, 7 और ये आपका 0 है। ठीक है, तो इतना आपका रह गया, रिमाइंडर इतना रह गया। अब जो 12.1 है, ठीक है, 12.1 से 2 गुणा करेंगे अब। ठीक है, क्या 2 गुणा करेंगे, हमें डेसिमल को सिर्फ लगाना है। ठीक है, उसका कोई यूजेस नहीं करना है, छेड़खानी नहीं करना है उसको। ठीक है, उसको कोई भी छेड़खानी नहीं करना है। अब हमें कैरी डाउन करना है 69 को, ओके, 69 को कैरी डाउन करना है। ठीक है, कैरी डाउन करने के बाद दोस्तों 1 गिर गया था सर, अरे 12.1, ओके, 12.1 यानी 121। डेसिमल को आप इग्नोर कीजिए, हटा दीजिए। ठीक है, अगर यहाँ पर देखेंगे 121 पर अगर 1 लगा कर अगर गुणा करेंगे, ठीक है, यहाँ पर 121 लिख दीजिए, क्योंकि 121 इंटू, ये देखिए, हम यहाँ पर जो बनता है उससे गुणा 2 करेंगे, फिर यहाँ पर लिखेंगे, तो 121 गुणा 2 करेंगे तो कितना आ रहा है सर? 242 आ रहा है। तो यहाँ पर लिख दीजिए 246। अब ट्विस्ट है कि यहाँ पर कौन सा संख्या लेके और किससे गुणा और उससे गुणा करेंगे तो 7269 आएगा या फिर उससे कम आएगा। ठीक है, तो हम 242 गुणा 1 कर लेते हैं, वहां पर एक बसा ले, एक लगा लिया, यहाँ पर एक लगा लिया। अब 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 2421, जो कि इससे बहुत छोटा है। थोड़ा और नियरेस्ट ट्राई करते हैं, 2422 इनको अगर 2 करे तो आपका आंसर थोड़ा सा नियरेस्ट तो आएगा, क्या थोड़ा सा नियरेस्ट, लेकिन अब भी बहुत छोटा है। ठीक है, अगर 2423 की बात किया जाए, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, 9 6 2
7 7 2 6 9 क्या है? अरे ये क्या 7 2 6 9 ये क्या है? एकदम सेम है। ठीक है, सेम है, आपको ये डायग्राम करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, तो 7 2 6 9 सेम है, यानी 2 4 2 3 इंटू 3 करेंगे तो 7 2 6 9 आ रहा है। यानी यहाँ पर हमें 3 लगाना है और यहाँ पर 3 बताना है। ठीक है, 3 बता देंगे, लगा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 7 2 6 9। अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यानी 0। ओके ओके, समझ में आ गया? समझ में आ गया। तो इसका स्क्वायर रूट क्या है? इनका स्क्वायर रूट क्या हो गया? इनका स्क्वायर रूट निकला 12.13। अगर का होल स्क्वायर करेंगे तो होल स्क्वायर में ये साहिब आएंगे। ठीक है, समझ में आ गया? समझ में आ गया ना? ओके ओके, तो ये था हमारा डेसिमल नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। अब हम फ्रैक्शन के बारे में जानेंगे दोस्तों। क्या अब हम फ्रैक्शन के बारे में जानेंगे। एक मिनट, क्या आपको दिखाई दे रहा है? एक मिनट दोस्तों, आपको दिखाई दे रहा है? जी, आपको दिखाई दे रहा है। अब हम फ्रैक्शन की बात करते हैं दोस्तों, मेरे दोस्त। अब हम फ्रैक्शन की बात करेंगे। इसको इरेज करते हैं। ठीक है, इसको इरेज करते हैं। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना? समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं, मुझे बता देंगे फटाक से। ठीक है, समझ पा रहे हैं। ठीक है, और लाइव क्लास तो हमारी होगी, नेक्स्ट हमारी लाइव क्लास रहने वाली है। ठीक है, ये हमारी रिकॉर्डिंग क्लास है। ठीक है, चलिए चलिए दोस्तों, स्क्वायर रूट ऑफ अ फ्रैक्शन। स्क्वायर रूट ऑफ अ फ्रैक्शन, स्क्वायर रूट ऑफ अ फ्रैक्शन, ये एकदम बेसिक रहने वाला है दोस्तों। बेसिक से हम टॉप लेवल जा रहे हैं। ये नहीं है कि हम क्या बेसिक मतलब ये कि हमारे काम का नहीं है, ये बहुत बेसिक है। यानी यानी ये बच्चों के लिए है, छोटे लेवल के लिए है। ठीक है, क्या क्या ठीक है, तो बेसिक समझने की क्या गलती मत कीजिएगा, क्योंकि क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ फ्रैक्शन, तो क्योंकि हम यहाँ पर एसएसबी टीजीटी, ठीक है, हमारा जो टीजीटी रहेगा, एसएससी स्टेटस रहेगा, आरसीसी सीजीएल रहेगा, और साथ ही साथ हमारे जो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ठीक है दोस्तों, जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मैथ का जो आना एक बड़ा सा प्रॉब्लम बन चुका है, और इसी प्रॉब्लम को जड़ से उखाड़ने के लिए हम लाए हैं हमारे फ्री क्लासेस ऑन यूट्यूब। ठीक है, ठीक है, और हम ये आर्थमेटिक कर रहे हैं दोस्तों। मैंने आपको शायद बोला नहीं है कि हम ये आर्थमेटिक ऑल टोटल क्लियर करेंगे, और इससे पहले आप जाके देख भी सकते हैं कि हमने नंबर सिस्टम को कवर कर चुके हैं। ठीक है, नंबर सिस्टम को कवर कर चुके हैं, और स्क्वायर का हमारा ये तीसरा क्लास है, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट का। ठीक है, हम 2 क्लासेस ऑलरेडी कर चुके हैं, और इंग्लिश ग्रामर की ऑल टोटल ऑल क्लासेस हम कर चुके हैं दोस्तों। जाके फटक से देख लीजिए। ठीक है, देख लीजिए, बहुत काम का आने वाला है, और ये बहुत ही सीखने वाली चीज है। ठीक है, चलिए, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ अ फ्रैक्शन। ठीक है, क्या स्क्वायर रूट ऑफ अ फ्रैक्शन। ओके ओके, स्क्वायर रूट ऑफ फ्रैक्शन क्या? पहली बात, फ्रैक्शन किसे कहते हैं? फ्रैक्शन, फ्रैक्शन किसे कहते हैं? जो पी बाय क्यू फॉर्म में रहेगा। ठीक है, पी बाय क्यू फॉर्म में रहेगा। ठीक है, और क्यू इज ग्रेटर देन 1 रहेगा। ठीक है, और क्यू इज ग्रेटर देन 1 रहेगा। ठीक है, ठीक है, फ्रैक्शन के फॉर्म में रहेगा। यानी कहने का मतलब है 16/9 एक फ्रैक्शन है सर। 25/65 एक फ्रैक्शन है सर। तब इनका स्क्वायर रूट कैसे निकाले सर? इनका स्क्वायर रूट कैसे निकाले? क्या हम इनको डिवाइड करेंगे, ऐसे रो देकर डिवाइड करेंगे जैसे अभी कर रहे थे? वैसे नहीं करेंगे। हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू फाइंड द स्क्वायर रूट विथ सेपरेटली। ओके ओके, ये है आपका न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर। ओके ओके, क्या ये है आपका न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर? ठीक है, ठीक है, वी हैव टू फाइंड द स्क्वायर सेपरेटली ऑफ न्यूमिनेटर
ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। ठीक है, इसको हम न्यूमरेटर कहते हैं, इसको हम डिनोमिनेटर कहते हैं। ठीक है, ये आपको तो पता ही होगा। ठीक है, तो हमें इसे सेपरेटली क्या करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। मान लीजिए मैंने लिया 16/625, इसका मैंने रूट निकाला। तो रूट निकालने के लिए मुझे सेपरेटली क्या करना पड़ेगा, √16 डिवाइडेड बाय √625, 625 निकालना पड़ेगा पहली बार। और 16 का जो रूट होता है हमें पता है 4 है, और 625 का रूट हमने अभी निकाला है। उसी तरीके से वह निकाल सकते हैं कि क्या है इसका रूट, 25 है। आप निकाल लीजिए, ठीक है, प्रैक्टिस होगा। तो ये जो संख्या रहेगा, ये जो संख्या रहेगा इज इक्वल टू द स्क्वायर रूट ऑफ 16/225, 625। 16 बाय 625 का रूट क्या है, 4/25 है। ठीक है, ठीक है, समझ गए ना, समझ गए ना। अगर हम क्या 16/9 की अगर स्क्वायर रूट निकालेंगे, ठीक है, तो पहले √16 निकालना पड़ेगा, फिर √9 निकालना पड़ेगा, जो कि 4/3 से क्या इक्वल है। ओके, समझ में आ गया। तो ये थे हमारे स्क्वायर रूट ऑफ फ्रैक्शन। ओके, फ्रैक्शन के कैसे स्क्वायर रूट निकालते हैं। ठीक है, तो आप मुझे बताइए एक, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ माय फ्रेंड, क्या आप मुझे बताएंगे कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 361/124। आप मुझे बताएंगे, एक क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है। What is the value of what is the value of what what is the value of नंबर क्या था, 661, 6.1, 6.1, ओके, बटा 102.4, तो उसका हमें रूट निकालना है। तो आप मुझे बताएंगे अभी इसी वक्त बताएंगे कि इसका रूट क्या होगा, इसका रूट क्या है, इसका वैल्यू क्या होगा। क्या होगा दोस्तों, सबसे पहली बात, इसका ऑप्शन बहुत सारे हैं। सबसे पहली बात क्या क्या है कि हम 361 का रूट निकालेंगे। 361 का रूट निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, या तो हम प्राइम फैक्टर्स की बात करेंगे, और ये डेसिमल नंबर है, यानी डेसिमल नंबर का फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं हम तो देखा। ठीक है, तो 36.1 का अगर फ्रैक्शन निकालेंगे तो क्या निकलेगा, करो यहाँ पर अगर हम लाइनिंग करें तो ये रहा, अब 1 रहेगा तो 1 आएगा पहली बार। अब 2, यहाँ पर 1 से 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, और यहाँ पर 6 और 1 को लाएंगे, ठीक है, 6 और 1 को लाएंगे तो यहाँ पर डेसिमल देना पड़ेगा पहली बार। ठीक है, यहाँ पर आपको डेसिमल देना पड़ेगा। ओके ओके, यहाँ पर आपको डेसिमल देना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना। ठीक है, यहाँ पर एक 0 ले लेते हैं पहली बार। ठीक है, और एक मिस्टेक हो गया। मिस्टेक क्या हो गया दोस्तों, हमें ये देखिए, अगर यहाँ पर 36.1 है तो यहाँ पर एक 0 लगाना पड़ेगा। एक क्या है इम्पोर्टेंट नोट, मैंने आपको लिखवाना भूल गया था, लिख लीजिए, आप लिख लीजिए, नोट लिख लीजिए कि डेसिमल स्क्वायर ends with odd number, then we will put 0 in front। क्या कहने का मतलब है कि अगर कोई भी डेसिमल नंबर का स्क्वायर रूट निकालने के लिए अगर क्या यूनिट डिजिट अगर ऑड नंबर है तो उसके इवेंट बनाना पड़ेगा। सबसे पहले इवेंट बनाने के लिए हम यहाँ पर 0 का ऐड करेंगे, ठीक है, 0 का ऐड करेंगे। तो ये देखिए अब क्या होगा आपका
अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब देखिए 1 का बात करेंगे, ये देखिए 36, 36 की अगर बात कर लेते हैं अगर हम 36 की बात करेंगे तो डायरेक्ट सी बात है, डायरेक्ट सी बात है कि इसका जो रूट रहने वाला है, रूट रहने वाला है, क्या रहेगा, क्या रहेगा, क्या रहेगा, क्या रहेगा दोस्तों। एक काम कीजिए, हम इसे इस फ्रैक्शन वाले में नहीं निकालेंगे, ठीक है, हम इसे निकालेंगे प्राइम फैक्टर्स में निकालेंगे। 361 को अगर प्राइम फैक्टर्स में निकालेंगे तो वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था, ठीक है, इसीलिए हम 6177310। ओके, अगर हम इसे 19 से अगर गुणा करेंगे तो 19 का स्क्वायर है ये, पहली बात 19 का स्क्वायर है, यानी 361 का जो रूट रहेगा वो 19 रहने वाला है, पहली बात, ठीक है। और 100 ओके 100 2 पॉइंट, जस्ट अ मोमेंट फ्रेंड, ओके 4 जो रह गया, इनका अगर निकालते हैं तो 2, ठीक है, 0.2 रहेगा, फिर से 2 लेंगे तो 6, 2 लेंगे, फिर से 2 लेंगे 6.4, फिर से लेंगे तो 3.2, 2 लेंगे तो 1.6, ओके, फिर से 2 लेंगे तो ये 0.8, ठीक है, फिर से 2 लेंगे तो ये 0.4 और फिर से 2 लेंगे तो 0.2, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये रह गए आपके, ये रह गए आपके, आपके क्या क्या इसके एलसीएम जो फैक्टर्स रहेंगे। और यहाँ पर जो पॉइंट है इसको हम इग्नोर करेंगे, ठीक है, इसको हम इग्नोर करेंगे, बाद में हम एक नंबर की बात लगा देंगे, पहले इसको इग्नोर करेंगे, ठीक है, इग्नोर करेंगे। कैसे इग्नोर करेंगे, देखिए देखिए इसे इग्नोर कैसे करेंगे, यहाँ पर 1 2 3 4 5, यानी 5 2, यानी 2 टू पावर 5 इज इक्वल टू क्या होगा 32, ओके 32, 2 टू द पावर 5 इज इक्वल टू क्या 32, ओके 32, समझ रहे हैं ना, समझ रहे हैं ना, इज इक्वल टू 32, ठीक है 32, 32, ठीक है। तो इनमें से ये 32 हमारा क्या रहेगा आपका, क्या रहेगा आपका, क्या रूट रहेगा, यानी यानी जो आंसर आएगा आपका, आंसर आएगा वो 19/32 रहेगा, समझ में आएगा, आपका आंसर 19/32 रहेगा, ठीक है, आपका आंसर 19/32 रहेगा, ठीक है, समझ गए ना, समझ गए ना। चलिए चलिए, तो आज के लिए इतना दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम क्यूब्स के बारे में जानेंगे, क्यूब्स रूट के बारे में जानेंगे, ठीक है, ठीक है। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।